अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो फिर से एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का हमारा एक क्लास उर्दू लिखना पढ़ना सीखे कि 11वां क्लास है, वो क्लास जिसमें हम ये हिंदी के साथ उर्दू लिखना पढ़ना सीख रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इससे पहले जो क्लास हुआ था 10वां, जिसमें हमने आ के मात्रा के साथ उर्दू लफ्ज़ लिखना सीखा था, जिसमें आ के मात्रा हो और फिर आ के मात्रा के बाद हम उसको उर्दू में कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे। उसके बाद इसमें हम छोटी ई के मात्रा के साथ इस क्लास में छोटी ई को इस्तेमाल करेंगे और फिर लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। तो इस तरफ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ इस तरफ लिखे हुए हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हैं ख़ास है जो जिसको प्रैक्टिस के तौर पर और ज़हन नशी अगर हम रखेंगे, यानी समझ कर रखेंगे, तो फिर हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। वो ये कि और मैं कल भी बताया था, यानी इससे पहले जो क्लास हुआ था 10वां क्लास, उसमें भी बताया था, और उससे पहले भी मैंने क्लास कराया जिसमें बताया कि जो मात्रा है इसकी 2 शक्लें होती है ना। जब उन दोनों शक्लों को आप हमें याद रखेंगे, समझ कर रखेंगे, तो फिर उर्दू लिखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। जैसे हमें यहाँ पे देखें कि छोटी ई, इसको भी छोटी ई बोलते हैं, और ये वाला जो है ये भी छोटी ई है, तो इसको ये मात्रा के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये वाला इस्तेमाल होगा, ये वाला जब रहेगा, है ना, तो किस तरीके हम उर्दू में क्या लिखेंगे, और ये वाला रहेगा तो उर्दू में हम क्या लिखेंगे। उसके बाद ये शुरू में है तो कैसे लिखाएगा, बीच में है तो कैसे लिखाएगा ना। इसी तरीके से कल 10वां जो क्लास हुआ था उसमें भी मैंने उसी तरीके से वजाहत किया था कि शुरू में आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, बीच में आ गया तो कैसे लिखेंगे, और आखिर में आएगा तो कैसे लिखेंगे। यानी 3 जगह पे हम एक मात्रा को इस्तेमाल करके सीखेंगे, है ना। तो इंशाअल्लाह रहमान हम यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे आपको शुरू में लिखा हुआ दिख रहा होगा, उनके मात्रा शुरू में लगा हुआ है, एंड इधर शुरू में, उसके बाद फिर यहाँ बीच में लगा हुआ, फिर बीच में, फिर बीच में, है ना, फिर बीच में, और एक और आखिर में होगा, जिसको हम लास्ट में 1-2 हर्फ, 1-2 शब्द जो हम लिखेंगे, जिसमें आखिर में छोटी ई की मात्रा होगी, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि एक मेरा और यूट्यूब चैनल है जो ये अहमद रज़ा ऑफिशियल करके है, तो आप उसको भी जा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे मेरा जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं एंड मोटिवेशनल तौर पर के जो शॉर्ट्स होते हैं वो अपलोड होते हैं, तो उस चैनल को भी जा करके सब्सक्राइब कर ले। उसका हैंडल जो है ये ये अहमद मुनैमी करके है, तो अगर आप अहमद रज़ा ऑफिशियल करके वो चैनल ना आए तो ये ये अहमद मुनैमी आप डालेंगे तो वो चैनल ज़रूर आपके सामने आ जाएगा, जिसमें मेरा फेस और मेरी तस्वीर मौजूद है। फिर वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, और हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है इस और इधर इनका दिल, ठीक है। तो आसानी के साथ, एकदम बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले है इस। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे, और जो 2 शक्ल मैंने कहा है, तो 2 शक्ल किस तरह से है वो ये देख लीजिए कि एक शक्ल तो ये है, ठीक है, और इसी की दूसरी शक्ल जो है वो ये है, ठीक है। तो उर्दू में इसके लिए अलिफ के नीचे ज़ेर इस्तेमाल करते हैं। अलिफ के नीचे ज़ेर जब डालते हैं तो ये बन जाता है ई, और इसके लिए सिर्फ ज़ेर इस्तेमाल होता है, इसके लिए सिर्फ हम ज़ेर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बस इतना आपको हमेशा याद रखना है, बस यही 2 चीज़ की, कि अगर ये लफ्ज़ ई जो है पूरा का पूरा अगर है तो हम अलिफ के नीचे ज़ेर के साथ इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये नहीं है, सिर्फ मात्रा है, सिर्फ ये वाली मात्रा है, इस तरीके का है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ज़ेर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे तो अब आसानी के साथ आपको समझ में आएगा कि कहीं पे हम ज़ेर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं पे पूरा अलिफ ज़ेर दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ई। तो ई में अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि अगर इस तरीके से है तो इसके नीचे अलिफ और ज़ेर दोनों लगेगा, तो यहाँ पे हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे। जैसे अलिफ के नीचे ज़ेर, ये बन गया ई, और सा की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे छोटी सीन को, ठीक है। अब दोनों के इधर कर दिया, एक साथ कर दिए, तो ये क्या बन गया, यही हो गया इस, ठीक है। इसी तरीके से इमली लिखना होगा तो वहाँ पे भी हम यही लिखें, यानी जहाँ जहाँ छोटी ई रहेगी इस तरीके से, तो वहाँ पे हम अलिफ के नीचे ज़ेर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और लेकिन ये क्या है कि हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा। जब हम शुरू लिख रहे हैं या शुरू जब हम पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी किताब जब पढ़ते हैं, पहली हो दूसरी हो, तो उसमें हमें ज़बर ज़ेर पेश उर्दू में लगा हुआ मिल जाता है। लेकिन जब हम ऊपर की किताब पढ़ने लगते हैं, उर्दू आगे बढ़ जाते हैं उर्दू में, तो फिर ज़बर ज़ेर पेश हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहीं पे भी कहीं पे ऐसा होगा कि जैसे इस है यहाँ पे लिखा हुआ, तो दूसरी जगह आपको इसी तरह रहेगा, तो वहाँ पे जो है ना ये नहीं होगा। तो अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे हम, जो बच्चे नए होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको हम उस पढ़े कि इस पढ़े। तो वहाँ पे तब समझ में आएगा जब आप ज़्यादा उर्दू पढ़ेंगे, या फिर आगे पीछे क्या है,
आगे पीछे क्या कहना चाहता है, फिर उससे वो बात समझ में आ जाएगी कि ये इस है कि उस है। और एक चीज़ आपको पता होगा कि हम इस क्यों बोलते हैं, उस क्यों बोलते हैं। इस जो है करीब की किसी चीज़ के लिए हम जब बोलते हैं तो इस बोलते हैं, और जब दूर के लिए बोलते हैं तो उस बोला जाता है ना। तो जब आप पढ़ेंगे तो जुमला को जब आप पढ़ेंगे आगे पीछे देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे इस है कि उस है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको ज़बर ज़ेर वगैरह लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, इधर। तो इधर में भी क्या है, सेम है, तो सेम के नीचे सेम है तो सेम करेंगे, अलिफ के नीचे ज़ेर। उसके बाद फिर क्या, ध। तो ध किस तरह बनता है, दाल में है लगाकर ध बनाते हैं, ध। और र है तो रे। उसके बाद सबको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, अलिफ के नीचे ज़ेर, ये हो गया ई, और इसके बाद दाल, और इसे हे को यहाँ पे लाया हे, और इसी में रे को ऐड कर देंगे तो ये बन गया हमारा क्या, इधर, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे हे को हमने रे के साथ जोड़ा है। तो इससे पहले का एक क्लास हमने करवाया है जिसमें ये लिखा है कि दो हर्फों को जोड़कर एक लफ्ज बनाना सीखे, ठीक है। तो उस क्लास को आप जा करके देख ले, क्योंकि जैसे धर वगैरह, धर है, ठर है, ध, थ, झ वगैरह बनाया कैसे जाता है, तो जो लोग नए हैं तो वहाँ पर जाकर के आप उसको देख लीजिए, जिसका टाइटल इस तरीके से होगा कि दो हर्फों को जोड़ करके एक शब्द, एक लफ्ज बनाना सीखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इनका। तो इनका में भी सेम उसी तरीके से है, तो वैसे ही करेंगे, अलिफ के नीचे ज़ेर, और उसके बाद फिर ना है तो ना की उर्दू आती है नून। उसके बाद फिर क्या है, क। तो क की उर्दू आती है काफ। और उसके बाद फिर क्या है, ये आकार की मात्रा है तो आकार की जगह पे अलिफ, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या कर किस तरह जोड़ेंगे कि अलिफ के नीचे ज़ेर, इसको उठा करके यहाँ डाल दिया। उसके बाद फिर क्या है, नून है तो आधा नून, ये हो गया आधा नून। उसके बाद काफ है तो काफ ये बनाएंगे हम इस तरीके से, और इसमें हमको अलिफ लगाना है, ठीक है, अलिफ लगाना है। तो इसमें अलिफ को यहाँ से इस तरह करेंगे और ये बन गया क्या हमारा, इनका। ये हो गया इनका, इस तरीके से ऐड करके लिखेंगे। लेकिन ये इमला जो है अब नहीं चलता है, ये पहले की किताब, पुरानी किताब पढ़ेंगे तो जिसमें अगर इनका लिखा हुआ होगा तो इस तरीके से लिखा होगा। लेकिन ये क्या है, पुराना इमला है, कदीम है। और जदीद जो है वो क्या है, उसको हम इनका जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इन को अलग लिखेंगे और का को अलग लिखेंगे, दोनों अलग अलग लिखाएगा, इनका, इस तरीके से। और ये भी दुरुस्त है, लेकिन ये अब मुस्तमल नहीं रहा, क्योंकि ये पुरानी किताब में, या ये यूँ कह ले कि ये पुरानी उर्दू जो थी उसमें इस तरीके से इनका उनका वगैरह जो है लिखा जाता था। लेकिन अब क्या है, इन अलग लिखा जाता है, का अलग लिखा जाता है, दोनों अलग अलग। तो ये हो गया पूरा इनका। अब इसके बाद देखिए क्या है, दिल, है ना। अब दिल है, यहाँ पे शक्ल चेंज हो गया। मैं हमेशा कह रहा हूँ शक्ल के बाद, तो इसको हम पहली शक्ल कहते हैं, इसको दूसरी शक्ल कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने अपने तौर पर समझने के लिए और समझाने के लिए पहली शक्ल दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसे कोई दूसरे लोग इस तरह इसको पहली शक्ल दूसरी शक्ल कह रहे कि नहीं कह रहे पता नहीं, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए, समझने के लिए सिर्फ पहली शक्ल और दूसरी शक्ल से इसकी ताबीर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहली शक्ल क्या आई है, ई, इस तरीके उसकी शक्ल ये है पहली शक्ल वाले की, और दूसरी शक्ल इस तरीके से है। जैसे मैं आप इसको देखो, ये छोटी ऊ है ये, और इसकी दूसरी शक्ल ये आती है, बड़ी ऊ है ये, इसकी दूसरी शक्ल आती है ये, है ना। तो कभी ये इस्तेमाल होता है, कभी ये इस्तेमाल होता है ना। तो ये जो है हर्फ पे, जब अक्षर पे इस्तेमाल होता है तो ये, और ये वाला जब इस्तेमाल होता है तो शुरू में होगा या फिर बीच में होगा तो पूरा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये पहली शक्ल और इसकी दूसरी शक्ल है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करके देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से होगा दोनों, क्योंकि शक्ल अब चेंज हो रही है, शक्ल चेंज हो गई। यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे कुछ और था, लेकिन मात्रा दोनों का वही है ना। तो क्या है यहाँ पे, दिल। तो दिल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो असल अक्षर है, असल हर्फ है, उसको हम पहले लिखेंगे, जिसकी आवाज़ पहले आ रही है ना। तो द की आवाज़ आ रही है तो द की उर्दू आती है दाल, तो दाल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मात्रा, किसका मात्रा है, तो छोटी ई का मात्रा है। तो छोटी ई की जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज़ेर लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज़ेर, है ना। यहाँ पे है ना कि अलिफ के नीचे ज़ेर है, अलिफ के नीचे हमने ज़ेर लगाया था। तो क्यों लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि ई, और आप ई बोलिए, ई में अलिफ की आवाज़ आती है कि नहीं आती, अलिफ की आवाज़ आ रही है मुकम्मल ई में, तो इसलिए हमने अलिफ के साथ लिखा था। लेकिन जब हम दिल बोल रहे हैं तो इसमें अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए अलिफ नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ ये मात्रा की आवाज़ आ रही है कि ई कह रहे हैं, दी कह रहे हैं, मतलब नीचे आवाज़ जा रही है ना। तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ज़ेर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है इंशाल्लाह शायद के। तो देखें अब यहाँ पे क्या करें, क्या किया कि दाल के द की जगह पे दाल लिखा और छोटी ई की जगह पे हमने ज़ेर लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, लौ। तो लौ की उर्दू आती है लाम, है ना। अब इन तीनों को हमको जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, तो देखिए ये हो गया दाल
और इस ये जो जेर है इसको हमें दाल के नीचे डाल देना है। इसको साइड वगैरह में नहीं लिखना है, दाल के नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे लाम, तो ये क्या बन गया हमारा दिल। उसी तरीके से क्या है दिन, तो दिन में कौन सा पहले हर्फ है, तो द है, तो द की उर्दू दाल। उसके बाद छोटी ए की मात्रा तो जेर, ये हो गया जेर। और उसके बाद अच्छा ये जेर और जबर में कंफ्यूज हो जाएंगे, जबर वैसे लिखाते हैं, जेर वैसे लिखाते हैं, तो इसके ऊपर एक हम लकीर मार देते हैं, ये सीधा है ना। ये अलिफ बे वगैरह की किताब पढ़े होंगे, तो कायदा वगैरह की किताब, तो जिसमें ये पढ़ाया गया होगा कि लकड़ी के नीचे जबर, जेर लकड़ी के ऊपर जबर, है ना। तो इस तरीके से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया समझने में आसानी। तो लकड़ी के नीचे जेर है ना, तो लाइन के नीचे है, तो इसका मतलब है ये जेर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फिर है नून, तो नून के ना, तो ना यहाँ पे क्या है ना, तो ना की उर्दू आती है नून। अब इन सबको ऐड करेंगे, तो ये यहाँ पे दाल और जेर को दाल के नीचे, उसके बाद फिर यहाँ पे नून, क्या बन गया ये दिन। अब यहाँ पे 2 अक्षर का था, अब यहाँ पे जो है बढ़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें किस तरह करेंगे, यहाँ पे भी सेम उसी चीज़ को फॉलो करना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। क है तो क की उर्दू आती है काफ, उसके बाद फिर छोटी ई की मात्रा तो जेर, उसके बाद फिर क्या है तो की उर्दू आती है ते, ठीक है। तो की उर्दू आ गई ते, उसके बाद फिर आकार की मात्रा पे अलिफ, और उसके बाद फिर ब है तो ब की उर्दू बे। अब सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे क तो आधा काफ, क का आधा काफ, उसके बाद जेर है यहाँ पे, तो काफ के नीचे डाल दिया जेर, उसके बाद ते, तो ते को ये बनाया आधा ते, उसके बाद फिर अलिफ है, तो अलिफ को इसमें जोड़ेंगे किता, अब ब को आखिर में डाल दिया, ये बन गया हमारा किताब, ये किताब लिखा गया, ठीक है। अब ये चीज़ कहीं सोचे कि दोनों को जोड़ दिया और बे को और अलिफ को अलग क्यों कर दिया, तो इसके लिए भी एक क्लास हमने बताया कि कौन कौन से हर्फ जुड़ेंगे, कौन कौन से हर्फ नहीं जुड़ेंगे। इसका टाइटल किसी एक वीडियो का टाइटल होगा, तो आप उसको जा करके देख लें। किसान, उसके बाद है किसान, तो किसान भी अब सैंपल लिखाएगा, इसी वजन पे है वो भी, ठीक है। तो क, पहले क है, उसके बाद फिर क्या है छोटी ए की मात्रा तो जेर, उसके बाद फिर सा है तो सा की उर्दू सीन, उसके बाद फिर आकार की मात्रा तो अलिफ, उसके बाद फिर न है तो नून। अब सबको जोड़ेंगे किस तरह, तो ये बनेगा आधा काफ, उसके बाद इसमें सीन ऐड करेंगे, आधा सीन, काफ के नीचे डाला जेर की हो गया, उसके बाद सीन के बाद है अलिफ, तो इसमें अलिफ लगा दी किसान, किसान, ये बन गया हमारा किसान। उसके बाद है टिकट, तो ट की उर्दू आती है टे, और उसके बाद है छोटी ई की मात्रा इसमें लगा हुआ है, तो लकीर के नीचे जेर डाल दिया, तो ये बन गया टी। उसके बाद फिर है क, तो क की उर्दू काफ, उसके बाद फिर क्या है ट, तो ट की उर्दू आती है टे। अब सबको जोड़ेंगे एक साथ, क्या करेंगे ट को आधा, ट का आधा लाए, उसके बाद फिर काफ को इसमें ऐड करेंगे आधा, टे के नीचे जो है जेर, उसके बाद फिर इसमें पूरे टे को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बन गया टिकट। आगे है बिहार, तो बिहार क्या, बिहार में पहले क्या है ब, तो ब की उर्दू आती है बे, ठीक है बे, और उसके बाद फिर छोटी ए की मात्रा, तो इस तरीके से जेर डाल दिया, उसके बाद फिर क्या है ह, तो ह ये छोटी है, उसके बाद फिर अलिफ, अलिफ, उसके बाद र है तो रे, र की जगह पे रे। अब सबको जोड़ेंगे, तो ये आधा बे, और इसमें ह बनाने के लिए इस तरीके से करेंगे तो ह बन जाएगा, नीचे छेद की तरह बना देंगे तो ह बनेगा। उसके बाद फिर क्या है अलिफ है, तो इसमें अलिफ, और उसके बाद रे, तो ये बन गया बिहार, बे के नीचे जेर, ये हमारा लिखा गया बिहार। उसके बाद क्या है रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम हिंदी में तो एक साथ है, लेकिन इसको उर्दू में हम अलग अलग भी लिखेंगे और एक साथ भी लिख सकते हैं, चलिए हम दोनों लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रिमझिम में पहले क्या है, तो पहले रे है, उसके बाद है छोटी ई की मात्रा, उसके बाद फिर है माँ, तो माँ की उर्दू आती है मीम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है झ, तो झ जीम है में लगा झ, और उसके बाद फिर क्या है छोटी ई की मात्रा, तो ये छोटे रहा छोटी ई का मात्रा, उसके बाद फिर क्या है माँ, तो माँ की उर्दू मीम। अब सबको एक साथ करेंगे, तो रिम रे, और इस जेर को जो है नीचे डाल दिया, तो बन गया रे रे, और उसके बाद है माँ, तो ये बन गया रिम, ठीक है। एक तो बन गया ये रिम, उसके बाद झिम को क्या करेंगे उसी तरीके से,
ये झ और इसके नीचे जेर और इसके बाद इसमें डाल देंगे मीम, तो ये बन गया रिम झिम। ये हो गया रिम झिम। और एक रिम झिम जो लिखाएगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स बना करके। रिमझिम जो है दूसरी शक्ल इसकी जो होगी वो इस तरीके से रिम, उसके बाद ये झिम, ठीक है, रिम झिम। तो ये दोनों तरीके से रिमझिम लिखाता है अलग अलग, लेकिन ज़्यादा बेहतर अब के मिलाई के हिसाब से ये वाला रिमझिम अलग अलग ही लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है सिफारिश। सिफारिश में पहले क्या है सा, तो सा की उर्दू आती है सीन, उसके बाद छोटी ए की मात्रा, तो सेम चीज़ वही लकड़ी के नीचे जेर डालेंगे। उसके बाद क्या है फा, फा, तो फा की उर्दू फे, उसके बाद फिर क्या है आकार की मात्रा, तो अलिफ, र है तो अलिफ, र है तो रे, और उसके बाद फिर सिफारिश, फिर छोटी ई की मात्रा है ना, तो छोटी ई की मात्रा ये रहा, और उसके बाद फिर क्या है शाह है, तो शाह की उर्दू शीन। ये हो गया पूरे के पूरे, ये हो गया। अब इसको हम लिखेंगे ये सबको एक साथ जोड़ेंगे, तो किस तरह का कलर चेंज करता हूँ ताकि घींच मीच ना हो जाए। इसको इसके नीचे थोड़ा लिखूंगा क्योंकि जगह जो है इसने पूरा खा गया। तो सिफारिश कैसे लिखना है यहाँ देखें, ये सीन, आधा सीन यहाँ से लिया और इसे जेर को हम यहाँ पे डाल दिया, तो सी हो गया। फ को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो सिफा। और उसके बाद फिर क्या आकार की मात्रा, तो आकार की जगह पे अलिफ, तो ये हो गया सिफा। और उसके बाद फिर क्या है रे है, तो रे को ये डाला और ये जेर को यहाँ डाले, उसके बाद फिर शीन को उठाकर यहाँ डाल दिए, तो ये बन गया हमारा सिफारिश, ठीक है, हो गया सिफारिश। उसके बाद है क्या, तो डाकिया। तो डाकिया में क्या है सबसे पहले, तो ड, तो ड की उर्दू डाल, ड की उर्दू आती है डाल, ये हो गया डाल। उसके बाद फिर क्या है आकार की मात्रा अलिफ, उसके बाद फिर क्या है क। अब यहाँ पे देखें कि अच्छा इन दोनों लफ्ज़ में क्या ख़ास है, वो ये ख़ास है यहाँ से यहाँ तक के कि इधर जो था मात्रा शुरू में इस्तेमाल हुआ था, शुरू में इस्तेमाल हो रहा था, अब यहाँ से क्या है बीच में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो बीच में भी इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे देख लें। जैसे यहाँ पे भी बीच में इस्तेमाल हो गया, सिफारिश में बीच में इस्तेमाल हुआ है, और अब यहाँ पे भी बीच में इस्तेमाल होगा। तो फिर क्या है क, तो क की उर्दू आ गई ये ले काफ, और उसके बाद फिर क्या है छोटी ए की मात्रा, तो लकड़ी के नीचे जेर, तो डाके। और उसके बाद फिर किया है ये और या की आकार की मात्रा, तो ये, और उसके बाद फिर अलिफ, या के मात्रा की जगह पे अलिफ। अब इसको एक साथ जोड़ेंगे, क्या बनेगा डाकिया ना, तो डाल अलिफ ज़बर डा, ये कर दिया डा हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या है क, तो क की जगह पे आधा काफ है ना, उसके बाद फिर काफ के नीचे डालेंगे इस जेर को, उसके बाद फिर इस ये को जो है हम इस तरीके से इसमें लिखेंगे, ये बन गया। और उसके बाद इस अलिफ को हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारा डाकिया। उसके बाद क्या है खटिया। खटिया भी ऐसे ही लिखाएगा, ख की उर्दू आती है के क में लगा, काफ में है लगा ख, और उसके बाद क्या है ट, तो ट की उर्दू टे। उसके बाद है मात्रा, तो लकड़ी के नीचे जेर डाल देंगे, मात्रा बन गया। उसके बाद फिर से ये है, और उसके बाद फिर क्या है आकार की मात्रा, तो अलिफ। अब इस सबको एक साथ करेंगे, क्या बनेगा, ये हो गया आधा ख, उसके बाद इसी में ट जोड़ेंगे और ट के नीचे लाएंगे जेर, खटी हो गया। उसके बाद फिर ये को इसमें लाया ये, और उसके बाद फिर आकार की जगह पे अलिफ, तो बन गया ये हमारा खटिया, ठीक है। साफ से एक बार में लिख दो खटिया, तो ऐड करके दिखाया था खटिया, उसके बाद एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो गया खटिया, ठीक है, इस तरीके से खटिया। उसके बाद है किरदार। ये क्या है किरदार, तो सबसे पहले कौन सा हर्फ है, तो क, तो क की जगह पे आधा पूरा काफ पहले लिख लिया। उसके बाद छोटी की मात्रा है तो जेर, उसके बाद फिर क्या है रे, र की जगह पे रे, उसके बाद फिर क्या है किर हो गया दा, दाल, द की जगह पे दाल, और उसके फिर आकार की मात्रा की जगह पे अलिफ, उसके बाद फिर लास्ट में क्या है र, तो र की जगह पे रे। अब सबको जोड़ेंगे, क्या बन आधा काफ, उसके नीचे डालेंगे जेर, की बन गया, ये इसका काम हो गया। उसके बाद फिर अब क्या बचा र, यहाँ पे र है तो र की जगह पे रे है यहाँ पे उर्दू में, तो इस रे को इसमें जोड़ दिया, बन गया किर। उसके बाद फिर क्या है द,
दाल और अलिफ और रे बच गया, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे अलग अलग होगा, सटेगा नहीं, अलग अलग रहेगा। तो किरदार, दाल अलिफ जबर दा और रे, ये बन गया हमारा किरदार। उसके बाद है दिमाग, तेजी से बस कुछ 2-4 बचे हैं। दिमाग, द की उर्दू दाल, द की उर्दू आगे दाल, इसके नीचे उसके बाद फिर क्या है, छोटी की मात्रा है, तो लकीर के नीचे जेर, उसके बाद फिर क्या है माँ, तो माँ की उर्दू मीम, उसके बाद फिर आकार की जगह पे अलिफ, उसके बाद फिर क्या है ग, तो ये वाला जो ग है इसकी उर्दू आती है, जिसके नीचे बुंदा लगा हुआ है, इसकी उर्दू आती है गैन। ठीक है, अब इसको एक साथ करेंगे, तो दाल को, दाल ये डाला, इसके नीचे इस जेर को डाल दिया, दी हो गया। मीम के बाद मीम को यहाँ पे आधा लाएंगे, उसके बाद फिर अलिफ है, इसमें अलिफ जोड़ दिया, बन गया दिमाग, और सॉरी ये गैन है, तो गैन को यहाँ पे डाल दिए, ये बन गया हमारा दिमाग। उसके बाद है माचिस, तो माँ की उर्दू मीम, माँ की उर्दू मीम, उसके बाद आकार की जगह पे अलिफ, उसके बाद फिर च की जगह पे चे, है ना। उसके बाद फिर क्या है, छोटी ई की मात्रा, तो वही चीज़, लकड़ी के नीचे जेर, उसके बाद फिर क्या है माची हो गया, उसके बाद सा, तो सा की जगह पे छोटी सीन। अब क्या करेंगे, मीम को अलिफ में मिलाएंगे, यहाँ पे आधा मीम, और इसमें इस अलिफ को डाल दिया, तो ये बन गया माँ। च को ये लीजिए च, और इस जेर को इसमें डाल देंगे, माची बन गया, इसमें सीन, तो ये हमारा लिखा गया माचिस। तो ये हो गया माचिस। उसके बाद है साइकिल, तो साइकिल के सीन, सा की जगह पे सीन, उसके बाद फिर क्या आकार की मात्रा, तो अलिफ, उसके बाद फिर क्या है छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, हमजा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बीच में अब डबल डबल अलिफ है, डबल क्योंकि पूरी असली शक्ल है, तो इसके लिए अलिफ के नीचे जेर आता है ना, तो अब यहाँ पे तो पहले से एक अलिफ है, ये फिर से अलिफ आ गई, तो अब 2 अलिफ को एक साथ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे अब हम हमजा को इस्तेमाल करेंगे। हमजा भी आ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमजा, है ना, और उसके बाद फिर क्या है असल है, तो इसी के नीचे जेर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रा नहीं लगा, इसलिए मैं प्लस में नहीं डालूंगा उसको, ठीक है। उसके बाद फिर साई हो गया, उसके फिर क्या है क, तो क की जगह पे काफ, उसके बाद फिर छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद फिर क्या है लाम, तो लाम को ये लिखा लाम। अब सबको एक साथ जोड़ेंगे, देखें किस तरह जोड़ाएगा, ये है, ये बन गया सीन, और इसको अलिफ को डालेंगे इसमें, तो ये बन गया सा, ठीक है। अब इस हमजा को डालना है यहाँ पे, तो हमजा को ये इस तरह बनाएंगे, और हमजा ये साई, और उसके बाद फिर एक क, तो क को क्या करेंगे, क को करने के लिए हमको यहाँ पे गोल बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से गोल बनाएंगे, और लाम को लिख लेंगे हम यहाँ पे, लाम को पहले लिखेंगे और इसमें इस तरीके से कर देंगे, तो बन जाएगा क्या साइकिल, ठीक है। बीच में जब छोटी काफ आता है ना, तो वो इसी तरीके से लिखाता है कि 6 की तरह बनता है, 6 बन जाता है, उसमें इस तरीके से हम लगाते हैं, तो ये का बनता है, जिसको हमने 10वां वाले क्लास में बता दिया है। इसका जो 10वां क्लास, ये 11वां क्लास है, 10वां क्लास था, उसमें हमने बता दिया था। यह है शिकार, शिकार, तो शीन, छोटी ई की मात्रा, जेर, उसके बाद क की जगह पे काफ, उसके बाद फिर आकार की जगह पे अलिफ, उसके बाद फिर रे। अब इसको करेंगे तो एक साथ जोड़ेंगे, ये हो गया शी, है ना, उसके बाद फिर इस जेर को यहाँ डाल दे, शी बन गया। काफ के लिए इस तरह किए करेंगे, और ये लगा देंगे, और ये अलिफ है, अलिफ को इसमें जोड़ दिया, शिका, और ये बन गया हमारा शिकार, ठीक है। तो ये पूरे हरूफ, पूरे अल्फाज जो है लिखा गए, जिसमें जो छोटी ई वाले थे, छोटी ई वाले सारे हरूफ जो अल्फाज थे हमने लिख लिया। उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पे दिक्कत परेशानी समझ में आए तो कमेंट के जरिए से आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। यूँ ही आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।